हेलो बच्चों। यद्यपि जेड आर का संबंध 4D संक्रमण श्रेणी से तथा एचएफ का 5D संक्रमण श्रेणी से है, परंतु इन्हें पृथक करना बहुत कठिन होता है। क्यों? मतलब इन्हें अलग करना क्यों कठिन होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा है कि आपको लैंथेनाइड संकुचन के बारे में पता होना चाहिए। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? जैसे जिरकोनियम जो होता है जेडार, और इसके क्या नीचे आता है? एचएफ आ जाता है, हाफनियम। तो जिरकोनियम के पहले तो 3D वाले तत्व होते हैं, 3D, ठीक है। लेकिन जैसे ही एचएफ आता है, इसके पहले क्या आ जाते हैं? लैंथेनाइड तत्व 58 से लेके 71 तक, 58 से लेके 71 तक क्या आ जाते हैं? लैंथेनाइड वाले तत्व। और लैंथेनाइड वाले तत्वों में टर्न कहाँ पे जाता है? 4F पोस्ट में। तो यहाँ से यहाँ पे आने पे क्या होता है? यहाँ से जैसे यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन तो 4F में भरता है। तो हमें पता है कि नाभिक के बाद जो 4F कोश होता है, 4F कोश का आकार बहुत ही क्या होता है? बिखरा हुआ होता है, मतलब इसका शेप फिक्स नहीं होता। तो ये नाभिक के चार्ज को 4F कोश बहुत ही कम क्या करता है? ढकता है। अगर नाभिक की बात करें, नाभिक के बाद यह कोश जो होता है एकदम एक सिमेट्रिक गोल शेप, गोले का आकार का होता है। पी उपकोश का भी शेप थोड़ा सा कैसा होता है? डंबल के जैसा होता है। और एफ उपकोश का तो शेप पता ही नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो इसके कारण क्या करता है? नाभिक के चार्ज को बहुत ही कम शिल्ड करता है। शिल्ड करने का मतलब बहुत ही कम ढकता है, रोकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिरकोनियम से एचएफ पे जब जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है? इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। मतलब इस एफ ब्लॉक के तत्वों के आने से क्या होता है? नाभिक का चार्ज जो है बहुत ही कम क्या होता है? शिल्ड होता है, बहुत ही कम उनका उनका मतलब बहुत ही कम रुकता है, उनका शिल्डिंग बहुत कम होता है। जिससे क्या होता है कि इनकी जो आकार होता है, जिरकोनियम और एचएफ का जो आकार होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। तो इसलिए जब इनका आकार बराबर हो गया तो अब इन्हें पृथक करना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसे दिखेंगे। साइज बराबर होगा तो उनको अलग अलग करना क्या होगा? बहुत कठिन होगा। इसलिए इनका गुण भी जो है एक जैसा होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि जिरकोनियम और एचएफ हाफनियम का आकार एक जैसा होता है। धन्यवाद।